हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर गेस। आज के इस वीडियो में एक न्यू और बेस्ट जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। कमजोर छात्र भी टॉपर बनेंगे, यानी कि गणित यानी मैथ में पास होने का सबसे जबरदस्त और आसान ट्रिक है। अभी तक ऐसा ट्रिक आपने पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे गणित में पास होने की ट्रिक देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग और जीनियस ट्रिक है। इस ट्रिक को देखने के बाद चाहे जिस मिजाज का एग्जामिनर हो, चाहे जिस कैटेगरी का एग्जामिनर हो, वो 110% आपको पास करेगा और एक अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में ऐसा ही एक जबरदस्त ट्रिक आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। ठीक है, बिना कुछ पढ़े एक ट्रिक ऐसी आपको दे दूंगा कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो अभी तक, तो भी ये ट्रिक अगर लगाते हो तो प्यारे बच्चों 100% ये गारंटी कि आप इस ट्रिक से पास हो जाओगे। ठीक है, गणित में पास होने का ट्रिक मात्र ये 3 ट्रिक को जान जाओ। सिर्फ 3 ट्रिक आपको बताऊंगा। इस 3 ट्रिक को अगर आप जान गए तो 110% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो कभी दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि आपको गणित में पास होने के लिए क्या ट्रिक अपनाना है। ये ट्रिक गजब की और बेमिसाल ट्रिक होने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। टीचर आपको खुश होकर पूरे नंबर देंगे। ठीक है, और कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो सकते हो अगर इस ट्रिक को अपने कॉपी में लगा दिया। ठीक है, अगर किसी सवाल का उत्तर नहीं आता तो इस ट्रिक से आपको करना है, टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे। ठीक है, आपको गणित में कुछ भी नहीं आता फिर भी आप पास हो जाओगे इस ट्रिक को देखकर। गणित की वो ट्रिक जिसे देखकर मैथ के एग्जामिनर टीचर नंबर देते हैं। ठीक है, ये चीजें केवल टीचर को ही पता होती है। सबसे मेन चीज है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैथ में क्या होता है कि स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट होता है, यानी उसकी स्टार्ट कैसे करना। अगर इस स्टार्ट वाले चीजों को आप जान जाओगे ट्रिक को, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलना तय है। सबसे पहला चीज तो हम बात कर ले कि मैथ में स्टेप मार्किंग होता है। कौन सी मार्किंग होती है? स्टेप मार्किंग होती है। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले आपको जो गणित का कॉपी मिलता है उसमें लिखना क्या है। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ दे रखा हूं मैं। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स रहेगी कि आपको बहुविकल्पी नहीं आता तो उसके उत्तर कैसे लिखना है। यहाँ पे हमने सभी पेपर ले रखे। ठीक है, अगर आप 10th में हो, 12th में हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कॉपी है। कॉपी में कैसे आपको लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नानुसार दिया है, चिन्ह का प्रयोग। किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, देखो कैसे हल करना है। आप एक भी प्रश्न मत छोड़ो, मैथ में 110% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पेपर्स है और यहाँ पे एक पेपर है जिसके माध्यम से मैं आपको पूरी सॉल्यूशन करके बताऊंगा, और यहाँ पे एक कॉपी है। सबसे पहले जो शुरुआत हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे डालना है ऊपर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। क्योंकि जैसे यहाँ पे जब भी बहुविकल्पी खत्म होता है तो आपको यहाँ पे देता है खंड ब, जिसमें दे रखा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला काम आपको यही करना है। आपको ब्लैक पेन लेना, ऊपर डाल देना है खंड ब। इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच देना है। अब इसके बाद इसमें किस टाइप के प्रश्न वो यहाँ पे लिखना है। खंड ब में विस्तृत उत्तरी प्रश्न है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये चीजें लिखना है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या का उत्तर लिखना, यहाँ पे ये चीजें सबसे मेन चीजें डालना है। अभी हम 21 का प्रश्नोत्तर संख्या देखेंगे तो यहाँ पे 21 डालने के बाद इसके नीचे डबल पाई खींच, यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर संख्या डाल दिया। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन हमारे पास है। देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है कि ख नंबर कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसके m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, ये हमको याद करना और ये क्वेश्चन हमको दे रखा है। अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो हमें कैसे ट्रिक से लिखना है कि हमें 110% नंबर मिलेंगे। देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। जैसा कि यहाँ पे शुरुआत में ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना क्या है, प्रश्नानुसार लिखना है। ठीक है, मेन सबसे चीजें यही है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और यहाँ पे जैसे हम प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे कामा लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, जो वैल्यू दिया है सबसे पहले तो उसको हमें लिखना है। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है पेपर में, सबसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि 2x + 3y = 11 और एक 2x - 4y = -24। इसको सबसे पहले हमें लिखना है। ठीक है, अगर हम ख नंबर पे कर रहे हैं तो हमको एक बार प्रश्नोत्तर संख्या 21 डालना है। इसके बाद क जो भी करेंगे इसको सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे इसको लिख देंगे, ख नंबर करें तो ख नंबर लिख देंगे। अब जो वैल्यू दिया है उसको हम लिखना है, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 11 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11 पे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी देखना इस ट्रिक कैसे काम करना है। अब यहाँ पे दूसरा दे रखा है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर का माइनस 24, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो यहां पे इस तरह से लिखेंगे, ज्ञात करना है यम की वैल्यू निकालना, तो यम बराबर हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी यम का वह मान निकालना है जिसके लिए जहां y बराबर mx प्लस 3 हो, तो यहां पे लिखेंगे, ये भी चीजें लिखना है, जहां इस तरह से लिख देंगे, जहां y बराबर mx प्लस 3 हो। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको ज्ञात करना है, तो इसको हमको इस तरह से ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, यहां पे हमने कर दिया। अब एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे जब भी आप लिखोगे तो इस तरह का आपको सिंबल लगाना है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि आपने ये इसमें का शेष नहीं लिखा, जैसे कि कभी कभी होता ना कि बहुत ज्यादा हो जाता तो लाइन में अट नहीं पाता, तो हम उसके नीचे लिखते हैं। तो अगर इस तरह का एरर रहेगा तो ये एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप किया, चूंकि इसलिए का सिंबल हर जगह आपको यूज करना है। इसके साथ ही साथ जो भी वैल्यू देता है उसका सेमी आता है लास्ट में, सेमी क्षेत्रफल है तो सेमी का स्क्वायर, ये सब चीजें आपको भूलना नहीं, ठीक है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीजें जैसे कि सेमी में दिया है पेपर में, तो सेमी में ही आंसर उसको लाना है। अब यहाँ पे इसके लिए भी आपको इस तरह का एरो लगाना है, क्योंकि ये नेक्स्ट है, और इसके लिए भी इस तरह का एरो लगाना है, ठीक है। अब इतना तो हमने कर लिया, अब देखो क्या है, हमें यम का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इतना के बाद हमें यहाँ पे लिखना है हल, ठीक है। आंसर आप लिख सकते हो या तो हल लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद अगर चीजों को हमको आता है तो हमें करना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो इतना भी करोगी तो आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 स्टेप कर दिया, ठीक है। और इसमें स्टेप मार्किंग होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आपने जो शुरुआत किया है कॉपी का, इसी चीज को देखकर एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ठीक है। और इतना अगर आप किए तो आपको अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो यहां से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग मैथ होता है। अब यहाँ पे अगर हल में अगर हम हल करें तो आप यहां से हल भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको हल लिखना है तो आपको वही वैल्यू फिर से उठाकर लिखना है हल में, ठीक है। अगर नहीं आता तो उसी वैल्यू को फिर से उठाकर लिखो, जैसे यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि 2x बराबर 11 प्लस में इस पर गया तो माइनस 3y, और यहां से अगर x की वैल्यू निकाले तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y, और ये 2 जो है ये कहां पे चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, इस तरह से। अब इसके भी बाद इस तरह का सिंबल आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप किया, अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दिया। अब x की वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ये चीजें होती है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो निकाले हैं x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ऐसे लिखेंगे, तो इतना भी करते हो तो भी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्यों एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। और एक ट्रिक और भी सबसे जबरदस्त ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बॉक्स वाला आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, और एक जो आता है आपका जो सरसमिका वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें कि आपको वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर वो क्वेश्चन नहीं आते तो आपको कैसे हल करना, जैसे यहाँ पे निम्न में से सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, और इसके अलावा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो दूसरे का घ है, ठीक है। दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। अब अगर इस सारणी को आप बना भी देते तो भी आपको 1 नंबर मिलता है, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले इसको और भी एक ट्रिक लगाना क्या है, ये चीजें हम देखते हैं कॉपी पर। सबसे पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ है, ठीक है। अगर सीरियल से करें तो एक बार प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देना, उसके बाद क ख ग घ डालकर लिखते जाओ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ,
यहाँ पे सबसे पहले कॉपी में आएंगे एंड ट्रिक को लगाने के लिए आपको प्रकार, पटरी, चांदा सब कुछ लेकर जाना है, इसलिए मैं इसका भी उपयोग बताऊंगा कि इसको ट्रिक में कैसे यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हम घ करेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि घ आपको डालना है। ठीक है, अब डालने के बाद देखो सबसे पहले क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का मान दे 25 हो। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्या क्या चीजें दे रखा है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे f का मान ज्ञात करना और दे रखा क्या है, प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले प्राप्तांकों का माध्य कितना दे रखा है, 25। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हमें ज्ञात क्या करना है, f का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां से हमको क्या करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता कि ये कैसे हल होगा, प्राप्तांकों का माध्य कैसे ज्ञात होगा, तो आपको एक सिंपल ट्रिक लगाना है। यहाँ पे प्राप्तांक लिखा है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिखा है। ठीक है, इस बॉक्स को ही आपको बना देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद हमें क्या करना है, इस बॉक्स को ही बना देना। हम बॉक्स को बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने पूरा लिख लिया। अब इस बॉक्स को भी बनाना। इस देखो गणित में एक ट्रिक होता है कि अगर आप क्वेश्चन के आंसर ही लिख दोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये बॉक्स दिया था, इस बॉक्स को हमने बना दिया। अगर इतना भी किए तो भी हमको 1 नंबर मिलेगा। अब अगर ये चीजें हमें आधा, जैसे यहाँ पे अभी इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मध्यमान लिख देंगे, मध्यमान को x से दिखाते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए इसका आधा कर देते, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 30 का 15, और ये हो जाएगा 30 20 50 का 25, और ये हो जाएगा 40 30 70 का 35, और ये हो जाएगा आपका 90 का 45। ठीक है, इस तरह से मध्यमान। और इसके बाद f इंटू एक्स की वैल्यू निकाली जाती है। ये f हो गया और ये x हो गया। एक बॉक्स आपको और बनाना है। अगर ये चीजें आपको आती है तो इतना तो करेंगे, जितना आती है उतना करेंगे। एक भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट सभी क्वेश्चन को करना, एक भी क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं। ठीक है, इतना कर दिए तो भी हमको जो नंबर होगा यहाँ से 2 नंबर हमको मिल जाएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत भी अगर इसका फार्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स के बाद, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ना, और यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अगर ये चीजें हमको आती तो इतना हमें करना है। फार्मूला आता है, कुछ भी आता है उसको लिखना। एक ट्रिक और बताऊंगा नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, और यहीं पे बच्चे यहाँ तक तो करबे नहीं करते कि यार ये क्या होगा, ये तो हमको आएगा ही नहीं। भाई यहाँ पर भी आपको 3 नंबर मैं दिलवाऊंगा। 3 नंबर भाई मेरे मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, सबसे पहले यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से इस वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक आपको प्रकार का काम आ गया, ये ट्रिक लगाने के लिए। वृत्त बोल रखा था, वृत्त गोला का होता है, गोल सा होता है, हम जानते हैं इस तरह से। मतलब स्पर्श रेखा मतलब जो उसको स्पर्श करती हुई इस तरह से जाती है उनको स्पर्श रेखाएं कहते हैं। तो सिद्ध कीजिए उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो लैंग्वेज होता है, यानी लिखना पड़ता है इसको। ठीक, तो कैसे लिखना है, इसको हल कैसे करना है कि आपको नंबर मिले। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 प्रश्नानुसार लिखना है एंड दिया है वैल्यू। एक वृत्त बनाना है, 2 स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचना है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या किए, एक वृत्त बनाए, वृत्त पर एक बिंदु P मान लिया और यहाँ से क्या किए, चाप लगाए। अगर नहीं आता चाप उप लगाने तो ऐसे ही स्पर्श रेखा बोला तो स्पर्श रेखा खींच देंगे। ठीक है, और इसका केंद्र क्या है, वो है। अब यहाँ पे रचना लिखना है। रचना तो लिखना ही पड़ेगा कि चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है तथा वृत्त से OP की दूरी पर एक स्पर्श रेखा है PA और दूसरी पर PB खींची है। एक पर PA खींचा गया है, एक पर PB, यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है, खींची गई है। ऐसे आप इसकी भाषा यानी जो जो रचना की उसी को लैंग्वेज में लिख दो, उसी को भाषा में लिख दो, तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। एंड इसके बाद एक ट्रिक और है, ये दूसरी ट्रिक थी। तीसरी ट्रिक हमारी क्या है, तीसरी ट्रिक कैसी लगानी। जैसे क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्ध गोलाकार बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेमी और कुल ऊंचाई 30 सेमी है। ठोस के संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है। अब एक देखो गणित में एक रूल होता है कि अगर आप पेपर में, ठीक है,
पेपर की ये जो आंसर शीट है इस पे अगर क्वेश्चन को भी लिख देते हो मेरे भाई तो उसका भी 1 नंबर आपको मिलना तय है, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये गणित का रूल होता है कि अगर आप क्वेश्चन भी लिख दोगे तो भी उसका 1 नंबर मिलता है। ठीक है, 4 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने का तरीका प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंग। अब इसी को हल लिखकर एक लंबवृत्तीय बेलनाकार के ठोस के आधार और शिखर दोनों अर्ध गोलाकार है। बेलनाकार भाग का व्यास 14 सेमी है और कुल ऊंचाई 30 सेमी है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, जहां पाई बराबर इतना देर का, इतना का भी 1 नंबर मिलता है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आता है कि लंबवृत्तीय बेलनाकार आधार शिखर अर्ध गोलाकार है तो भी अगर बना दे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप में आता है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न। ठीक है, उसको कैसे तुक्का आपको लगाना है, ट्रिक कैसे लगाना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ। जब कोई ऑप्शन बिल्कुल अलग दिख जाए ABC में से उसमें तुक्का कैसे लगाए। जैसे यहाँ पे 2, 4, 5, 2.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग क्या है, ये है, तो यही वाला ऑप्शन आपका अक्सर करेक्ट होता है। गणित में बड़ा व छोटा का ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको बड़ा और छोटा देखना है। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, इन दोनों को आपको भूलकर इसके बीच वाले को आपको टिक लगाना है, इनमें से दोनों में से कोई। सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही होता है, शुरू में जब भी देखोगे शुरू में A व B करेक्ट होने के चांस सबसे ज्यादा करेक्ट होते हैं। एंड लास्ट जाते जैसे अगर 20 बहुविकल्पी है तो 10 तो A भी करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा। उसके बाद जब 10 पार करोगे 11, 12 में C और D करेक्ट होने लगेंगे आपके। ठीक है, ये है आपका 11 से 20 तक में, ये है आपका लेकर 1 से लेकर 10 तक में करेक्ट होते हैं। और गणित में जितने भी कठिन सवाल होंगे समीकरण वाले होंगे उसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि समीकरण 2x + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है, -1 है तो m का मान होगा। तो इसको जब हल करोगे तो आपका क्या आएगा, 1। इसके लिए मैं यहाँ पर प्रूफ भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक समीकरण वाला क्वेश्चन है कि समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। ठीक है, जब इसको आप हल करोगे तो इसके मूल 1, आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस ट्रिक को अगर आप अपने लगाते हो बोर्ड में तो 110% आप पास हो जाओगे। आज के इस वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।